Hello students, I am Muhammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food, and today topic name is proteins. Let's see the topic. Students, please listen carefully. Students, लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड के बारे में बताया था, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड जो होते हैं इनको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। जिसमें से हमने आप लोगों को एक न्यूट्रिएंट के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स। आज सेकंड न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होती है। दे आर नीडेड टू मेक न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड टू रिप्लेस ओल्ड सेल्स। मीन्स हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस लिए? ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए। ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करने का मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी में टूट फूट होती है उनकी जगह पर उनकी भरपाई करने के लिए न्यू सेल्स जो होती हैं प्रोटीन की हेल्प से बॉडी में क्रिएट होती हैं। साथ साथ जो हमारी ये सेल्स हैं, इन न्यू सेल्स की जो ग्रोथ होती है, ये ग्रोथ भी प्रोटीन की हेल्प से होती है। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो दे आर नीडेड टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यूज़। मीन्स जो सेल्स से मिल करके टिश्यूज़ ऊतक बनते हैं, इन ऊतकों के टूट फूट में भी प्रोटीन मदद करती है और ऊतकों को बनाने में भी प्रोटीन हेल्प करती है। दैट इज़ वाई ग्रोइंग चिल्ड्रेन, कॉन्वेलेसेंट पीपल रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस। मीन्स इसीलिए जो बढ़ते हुए, ग्रोइंग करते हुए जो बच्चे होते हैं उनको अधिक से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कॉन्वेलेसेंट का मीन्स ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से अभी उठा हो, तो उस बीमारी से उसको ठीक करने में भी प्रोटीन जो होती वो हेल्प करती है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन नीड मोर प्रोटीन्स। और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, उस गर्भवती ड्यूरेशन में महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आवर हेयर, नेल्स, स्किन एंड मसल्स आर मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि हमारे शरीर के हेयर, बाल, नेल्स नाखून, स्किन त्वचा एंड मसल्स और मांसपेशियाँ, ये सब भी ज़्यादातर प्रोटीन्स के बने होते हैं। वूल एंड सिल्क आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ तक कि आपके जो सिल्क, रेशम और ऊन जो होते हैं, ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। वी गेट प्रोटीन्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। हम लोगों को प्रोटीन कहाँ से मिलती है? एनिमल सोर्सेज मतलब कि जानवरों से। सच एज, किस फॉर्म में? जैसे कि मिल्क, दूध के रूप में, एग्स, अंडे, एग वाइट यानी कि अंडे का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होती है। मीट, मांस एंड फिश, मछली। वी आल्सो गेट देम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। और प्लांट सोर्सेज से भी हम लोगों को प्रोटीन प्राप्त होती है। किस फॉर्म में? लाइक पल्सेस, दाल के रूप में, कॉर्न, सोयाबीन, होल व्हीट एंड नट्स। ये सब जितने भी प्लांट सोर्सेज हैं, इनसे भी हमको प्रोटीन प्राप्त होती है। एनिमल प्रोटीन्स आर कंसीडर्ड बेटर देन प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट प्रोटीन्स के कंपैरिजन में एनिमल प्रोटीन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, एज दे आर मोर कम्पलीटिवली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। क्योंकि एनिमल प्रोटीन्स जो होती हैं, इन एनिमल प्रोटीन्स को हमारा शरीर जो होता है वो आसानी के साथ पूरी तरीके से पचा लेता है। सोयाबीन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। और प्लांट प्रोटीन में जो सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वो आपका है सोयाबीन। वी कैन नॉट स्टोर प्रोटीन्स इन आवर बॉडीज़। हम लोग अपने शरीर में प्रोटीन को स्टोर नहीं कर सकते हैं,
Excess proteins are either broken down and excreted as urea or converted into fats. जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये या तो टूट जाते हैं और या तो फिर ये टूट करके आपके यूरिया के फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्सक्रीटेड यूरिया के फॉर्म में आपके शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं. प्रोटीन्स कैन प्रोवाइड अस विद एनर्जी. प्रोटीन्स हमको एनर्जी, ऊर्जा भी उपलब्ध कराता है इफ़ नेसेसरी, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तब. हाउ यूर दियर मेन फंक्शन इज़ टू फॉर्म टिश्यूज़. और इस तरीके से प्रोटीन का जो सबसे मुख्य कार्य है वो ये है कि हमारे ऊतकों का, हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण करना. स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड में आज प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया है. और देखिए इसमें जो फिगर्स बने हुए हैं सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के, तो इसको भी आप लोग देखिएगा. और जो ये पैराग्राफ मैंने समझाया है इसको 2-3 टाइम्स आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा. थैंक यू.